दोस्तों 120 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आशीष देशमुख। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज उनके इस हॉस्पिटल में एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी की MRI की मशीन का इनॉग्रेशन हुआ है। हम 120 स्कूप की तरफ से उनको मुबारकबाद भी देते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस सोशल फील्ड में क्या कर रहे हैं। NKP साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और लता मंगेशकर हॉस्पिटल जो सदा ही सेंट्रल इंडिया में अच्छी से अच्छे मरीज सेवा के लिए जाना जाता है, आज हमने 1.5 टेस्ला MRI मशीन का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया। हमारे डॉक्टर काजल मित्रा जी के नेतृत्व में लता मंगेशकर हॉस्पिटल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ये सदैव नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए उपकरणों के साथ यहाँ की मरीजों की देखभाल करने में सदैव तत्पर रहेगा। और निश्चित रूप से लता मंगेशकर हॉस्पिटल के द्वारा रुग्ण सेवा में इस पैमाने में जो भी कुछ हमें करना पड़ेगा हम करेंगे और इस देश का एक अग्रणी वैद्यकीय महाविद्यालय बनाने में हम पूरी कोशिश में है। दोस्तों आप जानते हैं कि हम जहां 120 स्कूप के माध्यम से हेल्थ को कवरेज करते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो कवरेज है वो पॉलिटिकल भी है। हम आशीष देशमुख को उनके पिता श्री रंजीत बाबू देशमुख, जिन्होंने जो है बरसों से इस देश की जहां सियासत है उसमें देश की सेवा की है, उसके साथ साथ सामाजिक सेवाओं में भी वो शामिल रहे हैं। आज उसी विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं आशीष देशमुख। हम खास तौर से उन्होंने पिछले दिनों में जो हमारे देश का संविधान है, संविधान को लेकर जहां डिमार्केशन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है सेंट्रल और स्टेट्स के, वहीं राज्यों का विकेंद्रीकरण है, जिसके लिए हमने पंचायत राज भी पास किया 1992 में। और जो छोटे छोटे राज्य हैं ये किस तरह से देश को विकसित बनाने में, देश को विकसित भारत बनाने में कैसे अच्छे और सही साबित होंगे, और इसी तरह इसी एक बड़े विदर्भ के मुद्दे को लेकर आंदोलन को लेकर चल रहे हैं आशीष देशमुख। आइए विदर्भ के मुद्दे पे और देश की राजनीति पे हम उनसे चर्चा करते हैं। आशीष, आपका स्वागत है 120 स्कूप में। आप ये बताइए कि विदर्भ का मुद्दा जो है वो देश विदर्भ के वासियों के लिए कहाँ तक फायदेमंद होगा? देखिए, केंद्र सरकार ये तेलंगाना राज्य बनाने में आमदा है। जिस तरीके का हिंसा तेलंगाना हो या सीमा आंध्रा में हो, या जिस तरीके का कॉम्प्लिकेशन हैदराबाद शहर को लेते हुए भी, और जो हमने लोकसभा में चीज़ें देखी कि इतना विरोध होने के बावजूद केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य बनाने जा रही है। ऐसे में अलग विदर्भ की मांग जो तेलंगाना से भी पुरानी है, जायज़ मांग है, और निश्चित तौर पे विदर्भ पे अन्याय सदैव महाराष्ट्र की सरकार ने आज तक किया है। विदर्भ वासियों को अन्याय के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। ऐसे इसमें तेलंगाना के साथ अलग विदर्भ राज्य होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। हमने देखा यहाँ पे 32,000 किसानों ने आत्महत्या की। छोटे छोटे बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं। हर घर में बेरोजगारी बढ़ रही है। गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया जैसे जिलों में भारी पैमाने पे नक्सलवाद बढ़ रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों का भविष्य महाराष्ट्र में रहकर विदर्भ का उज्जवल नहीं है। और अगर युवकों को, किसानों को सही मायने में उनकी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, तो उसके लिए विदर्भ राज्य बनाना केंद्र सरकार को अनिवार्य है। हमारी यही मांग है कि तेलंगाना के साथ अलग विदर्भ राज्य, पृथक विदर्भ राज्य इस देश में अस्तित्व में आए, और निश्चित तौर पे ये विदर्भ वासियों के लिए और खास करके युवकों के उज्जवल भविष्य के लिए पृथक विदर्भ कारगर साबित होगा। जी दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में अहिंसा का एक बहुत महत्व है, और जो अनशन का जो हमारे देश में एक सिस्टम है वो डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसी विदर्भ आंदोलन को लेकर आशीष देशमुख ने अनशन किया था। हम जानते हैं उसके क्या उन्हें रिजल्ट मिले हैं और सरकार ने उनसे क्या वादा किए हैं। देखिए, विदर्भ के प्रति सरकार सदैव अन्याय की भावना अपनाते रही है। हमने अनशन किया, 8 दिन तक अनशन चला, पदयात्रा हुई। इस तौर पे एक ही जो हमको जो न्याय की भावना जो जगी है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन जी गडकरी ने आश्वासन दिया है कि केंद्र में अगर उनकी सरकार आती है तो वो अलग विदर्भ राज्य का निर्माण करेंगे। निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में विदर्भ अलग होगा और एक शक्तिशाली राज्य इस देश में वो साबित होगा। आपको लगता है कि जो समय विदर्भ आंदोलन का जामंतरा धोटे के समय था, क्या वो समर्थन आपको भी मिला है? देखिए, हमारे नागपुर में हो
आज यवतमाल में हो, उसके पहले चंद्रपुर में और उसके पहले अमरावती में पृथक विदर्भ राज लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ और नागपुर जैसे शहर में करीब करीब 97% लोगों ने अलग विदर्भ के पक्ष में मतदान किया। 6 लाख तक का वोटिंग हुआ था, उसमें से 97% लोगों ने ये अलग विदर्भ राज होना चाहिए, इसके प्रति उन्होंने उनका रुझान दिया। ये यही साबित करता है कि लोगों को अलग विदर्भ राज चाहिए। पर हमारे इस विदर्भ में सेवाग्राम में महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के द्वारा इस देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया। तो अहिंसा पे चलने वाला ये विदर्भ है। विदर्भवासियों अहिंसा के मार्ग से ही पृथक विदर्भ राज लेके रहेंगे। जी, आप एक युवक हैं और युवा है और देश की राजनीति में युवा एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये कहा जाता है कि जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकराए उसे नौजवान कहते हैं। और ऐसे ही नौजवान आशीष देशमुख, आप भविष्य में युवा राजनीति को कैसे देखते हैं देश में? आपने युवा की बात की, हमने 5 तारीख को जब संसद सत्र दिल्ली में चालू हुआ तब हमने नागपुर से युवा यलगार यात्रा का शुभारंभ किया। ये यलगार यात्रा सभी जिलों में घूम रही है और एक अलग जगाने का कोशिश है कि युवाओं को एक यलगार है कि अलग विदर्भ राज ही हमारी मांग है और उसी में हमारा उज्जवल और शाश्वत भविष्य है। इस युवा देश में जहाँ पे करीब करीब 50% जो हमारी जनसंख्या है वो 35 या 40 साल के नीचे है, ऐसे इस देश में राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ ये युवाओं का अपने फायदे के लिए न उपयोग करते हुए इन युवाओं को अलग अलग सदनों में उनकी नुमाइंदी, लोगों की नुमाइंदी करने का एक कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। और अगर ये नए युवा सदन में, लोकसभा में, विधानसभा में आते हैं तो निश्चित तौर पे 21वीं सदी का जो भारत होगा वो एक युवा भारत संभवतः जगत गुरु कहलाने में अपने आप को हिचकिचाएगा नहीं। जी, लोकतंत्र में अभी हमारे सामने 2014 एक बड़ा मुद्दा सामने आएगा चुनाव को लेकर। हम देख रहे हैं देश में कि जहां 2 बड़ी पार्टियां एनडीए यूपीए है, उसके साथ साथ एक तीसरा मोर्चा अभी सामने है। बरसों से आपके पिताश्री कांग्रेस की सेवा की है। अब आप अपने आप को, अपनी विरासत को भविष्य में कहाँ पाते हैं? नहीं, देशवासियों के सामने भीषण ऐसे प्रश्न आज के इस दौर में हम देखते हैं, जिस पैमाने पे महंगाई बढ़ी है या जिस पैमाने पे करप्शन सर चढ़ कर आगे जा रहा है, ये सभी दृष्टि से लोग, यहाँ के भारतवासी और खास करके युवा वर्ग ये चेंज चाहते हैं और ये चेंज अच्छाई के लिए हो, ये हमारे कहना है। जी, चेंज की आपने बात की तो आपने देखा कि दिल्ली से एक बदलाव देश की तरफ चला है। आप पार्टी को लेकर, केजरीवाल को लेकर युवा वर्ग जो है उनके साथ चल रहा है। हालांकि बहुत कम पीरियड अभी उन्होंने अपना इस्तीफा दिया 49 दिनों में। तो आप क्या आप ऐसा कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं कि आप पार्टी से कोई आपका कॉन्टेक्ट रहेगा? यानी आप पार्टी की नहीं, लोगों की भावना यही है कि भ्रष्टाचार इस देश से गायब हो, वो चले जाए और उसके लिए जन लोकपाल एक माध्यम हो सकता है। तो जहाँ पे भी उचित हो, वो विधानसभा हो या लोकसभा में, लोकपाल बिल आना चाहिए, उसको सभी पार्टियों ने पारित करना चाहिए। इस मत से मैं सहमत हूँ। पर अगर आप कहेंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली और कोई करना चाहे तो इस देश में संविधान ही सर्वोपरि है और उसके अधीन रह के जो भी हमें योग्य निर्णय भ्रष्टाचार हटाने के लिए करना पड़ेगा वो करना चाहिए। जी, ये थे आशीष देशमुख जो कह रहे थे कि संविधान ही सर्वोपरि है और उसी के